भारत ने शायद कभी ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि अमेरिका उसे अपना जदीद तरीन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 ऑफर करेगा, या फिर उसे अपने 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के लिए अमेरिका और रूस में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दौरा अमेरिका के दौरान सदर ट्रंप की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के लिए F-35 की फरोख्त की पेशकश सामने आ चुकी है। एरो इंडिया 2025 में सबने देखा कि रूस ने भी भारत को सुखोई 57 खरीदने या बेचने के लिए हर तरह का जोर लगाया। इस वक्त भारत या भारतीय फिजाइया को एक इम्पोर्टेंट इंतहाई क्रूशल डिसीजन लेना है, और वो डिसीजन है कि F-35 लिया जाए या सुखोई 57। बिलाशुबा F-35, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि एक 5th जनरेशन मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-35 में एडवांस सेंसर्स, AI ड्रिवन कॉम्बैट सिस्टम्स और सीमलेस डाटा शेयरिंग की सलाहियत मौजूद है। इसके साथ ही रडार को चकमा देने के लिए डिजाइन किए गए F-35 का बज़ाहिर कोई मुकाबला नहीं, लेकिन 80 से 110 मिलियन डॉलर का प्राइस टैग इसे दुनिया का महंगा तरीन जेट बनाता है। लेकिन सिर्फ जेट की प्राइस टैग ही नहीं, इसके साथ दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर, पायलट ट्रेनिंग और सबसे बढ़कर भारत के पास अमेरिकन फाइटर जेट उड़ाने का तजर्बा ना होना बहुत बड़ी रुकावट है। भारत के एक तरफ चीन तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दोनों 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के हवाले से अमली पेशरफ्त कर चुके हैं, और भारत या भारतीय माहिरीन जो कि खुद टू फ्रंट वॉर का सिनेरियो पेश कर चुके हैं, उनके लिए ऐसे में फौरी तौर पर एक 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट दरकार है। इंडियन एयरफोर्स के लिए लाजिम हो चुका है कि वो जल्द अज जल्द 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के हवाले से कोई फैसला करे। अमेरिका से महंगा तरीन F-35 खरीदा जाए या फिर रूस के साथ पहले से चले आ रहे दिफाई ताल्लुकात को मजीद मजबूत करते हुए सुखोई 57 की भारत में लोकल प्रोडक्शन का आगाज किया जाए। दिफाई माहिरीन का मानना है कि सूरत हाल इतनी सादा नहीं। ये मामला अमेरिका और रूस की 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स डॉग फाइट जैसा नहीं है। ट्रंप की तरफ से F-35 तैयारों की पेशकश प्रैक्टिकल से ज्यादा सिंबॉलिक है, जिसके पीछे एक तरफ तो अमेरिका का असलाह बेचने का जज्बा या जुनून है, तो दूसरी तरफ भारत को अपने परों के नीचे लेना भी है। भारतीय फिजाइया या इंडियन एयरफोर्स में पहले 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट को इंटीग्रेट करना और साथ ही एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एमका या राफेल्स को साथ लेकर चलना एक इंतहाई चैलेंजिंग काम होगा। माहिरीन के मुताबिक इस बात का तो कोई इम्कान नहीं कि अमेरिका भारत को F-35 की को प्रोडक्शन की पेशकश भी करे, लेकिन दूसरी तरफ भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एमका की तैयारी का बीड़ा उठाए हुए है, लेकिन ये ख्वाब अभी तक अधूरा है और सिर्फ ड्राइंग बोर्ड्स पर महदूद है। F-35 की खरीदारी मोदी जी की तरफ से मेक इन इंडिया के नारे के सरासर बरक्स होगी, क्योंकि इसके नतीजे में अमेरिका F-35 तैयारों की एंड यूजर मॉनिटरिंग करते हुए उन पर कड़ी नजर रखेगा। भारत को F-35 की महंगी कीमत, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल इश्यूज का भी सामना है। अमेरिकन एयरफोर्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक F-35 की अवेलेबिलिटी 51% के करीब है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत से माहिरीन F-35 के मुकाबले में सुखोई 57 को किसी काबिल भी नहीं समझते। 2018 में भारत खुद भी रूस से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कॉस्ट शेयरिंग और दीगर पेचीदा उमूर के बाइस 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट तैयारों की प्रोग्राम से अलग हुआ, और यही प्रोग्राम अब सुखोई 57 की शक्ल में मौजूद है। लेकिन इसके साथ ही ये भी एक हकीकत है कि इंडियन एयरफोर्स के लड़ाकू विमान न सिर्फ बूढ़े होते जा रहे हैं, बल्कि उनकी तादाद में भी कमी हो रही है। इस वक्त भारतीय एयरफोर्स के ऑपरेशनल 31 फाइटर या कॉम्बैट स्क्वाड्रंस में ज्यादातर रूसी और सोवियत दौर के जहाज शामिल हैं। भारत के पास 36 जदीद तरीन 4.5 जनरेशन रफाल्स भी हैं, जिनकी इंडियन नेवी में भी शमूलियत की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही भारत रफाल के एक नए वर्जन की में भी दिलचस्पी रखता है। दिलचस्प आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2014 से 2024 के दौरान चीन ने अपनी फिजाइया में 435 लड़ाका तैयारों का इजाफा किया, जबकि पाकिस्तान ने भी इस दौरान कमोबेश 30 से ज्यादा लड़ाका तैयारे अपनी फिजाइया में शामिल किए। दूसरी तरफ भारतीय एयरफोर्स के बेड़े में 151 तैयारों की कमी वाक़या हुई। भारत का अंदरूनी मुल्क तैयार करदा तेजस मार्क 1 भारतीय फिजाइया की तरफ से ऑलमोस्ट मुस्तरद ही किया जा चुका है। यही वजह है कि फौरी तौर पर तेजस मार्क 1A और मार्क 2 को मुतारिफ करवाया गया, लेकिन तेजस मार्क 1A के 83 ऑर्डर्स का सपना भी अभी तक पूरा नहीं हो सका, और मार्क 2 की तो बात ही ना की जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि इसका इंजन अभी तक हवाओं में लटक रहा है। माहिरीन का कहना है कि F-35 तैयारों की खरीदारी का सीधा सीधा मतलब ये है कि भारत का अंदरूनी मुल्क एडवांस मीडियम कॉम्बैट
के मौजूदा सेटअप्स रशियन और फ्रेंच तैयारों के हिसाब से डिजाइन किए गए हैं। भारत पहले ही एमका और LCA तेजस के वेरिएंट्स की तैयारी में भारी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। अब इस इन्वेस्टमेंट को छोड़कर F-35 का रुख करना यकीनी तौर पर भारत के लिए मुश्किलात का बाइस बनेगा। एमका प्रोजेक्ट के ऊपर 15,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए जा चुके हैं और इसका प्रोटोटाइप 2026-27 में मुतवक्के है। ये और बात है कि ये तैयारा फिलहाल अभी तक ड्राइंग बोर्ड्स पर है। और इंडक्शन की बात की जाए तो भारत के अपने दावों के मुताबिक एमका की इंडक्शन 2030 की दहाई के वक्त में ही मुमकिन हो सकेगी, यानी कि इंडियन एयरफोर्स को कम से कम 2035 तक का इंतजार करना है। लेकिन अब अगर भारत ऐसे में F-35 का इंतखाब करता है तो यकीनी तौर पर उसके मौजूदा मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे।